बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं प्राइमरीली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा मैं अपना कोई कमेंट करूँगा, उनकी गवर्नेंस के ऊपर कि किस किस्म की वो गवर्नेंस है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, वो 3 दफ़ा रहे और पंजाब में उनकी एक रिप्यूट थी और एक रिप्यूट ये थी कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर के ऊपर जनरली उनकी ये परसेप्शन थी कि वो अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनकी गवर्नेंस के मुताबिक ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो भी अवेलेबल लॉट है उनके बारे में ये था कि जी ये एक मतलब इन्होंने जो पंजाब में जिस किस्म की हुक्मरानी की वो एक बेहतर हुक्मरानी थी। आल्दो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हुई, बहुत से मसाइल ज़ाहिर है अपनी जगह, लेकिन एनी हाउ एक कंपैरिजन जब किया जाता है तो जनरली उनके बारे में अच्छा व्यू मतलब पाया जाता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में अब जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो 4 महीने तकरीबन हो चुके इस उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को। लेकिन जो ग्रिप एक गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नेंस के लिहाज से जिस किस्म की ग्रिप होनी चाहिए वो शहबाज शरीफ साहब की ग्रिप नज़र नहीं आती और इससे काफ़ी लोग मतलब है कि वो मायूसी का शिकार हैं। और इमरान खान साहब तो चले उनके एक अपोनेंट हैं, वो तो पब्लिकली एक बात करते हैं, लेकिन अगर आप पीएमएल के अंदर भी लोगों से बात करें तो उनको भी समझ नहीं आती कि वो शहबाज शरीफ जो एक गो गेटर के तौर के ऊपर, एक डूअर के तौर के ऊपर, परफॉर्मेंस के लिहाज से जो पंजाब में पहचाने जाते थे, तो क्या हुआ उनको कि उनका किसी किस्म का वो वाला जो मार्क है वो फेडरल गवर्नमेंट में नज़र नहीं आता। आप फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख लें, आप सीडीए को देख लें, आप बिजली के महकमे को देख लें, गैस के महकमे को देख लें और फिर इनकी सर्विस डिलीवरी के हालात देख लें तो वो उसी तरह बदतर हैं जैसे पहले थे। और मतलब है कि जिस तरीके से एक सर्विस डिलीवरी में लोगों के जो जनरली जो आम लोगों के जिस किस्म के ज़ाहिर है जब सरकारी महकमों से उनके काम पड़ते हैं और जायज़ काम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिस तरीके से वो स्मूथ तरीके से होने चाहिए वो कुछ भी नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। आल्दो मुझे ये बताया गया कि शायद खाकान अब्बासी साहब के अंडर उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उनको एक असाइन किया है कि जी आप रिफॉर्म सजेस्ट करें कि किस तरह से सरकारी महकमों में उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए, सरकारी अफसरान की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन बहुत कुछ हो सकता था जो कि नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। और इससे भी जो ज़्यादा सीरियस बात है जो है जनरली इनकी गवर्नेंस से रिलेटेड है कि जो पुअर गवर्नेंस शो करती है कि आप देखें कि जो चीज़ बड़ी पाकिस्तान के लिए मईशत इस वक्त बड़ी अहम है और हमारी मईशत के हालात बड़े ख़राब हैं। और उसमें आप ये देखें कि पहले तो ये एक कहा गया और ये एक परसेप्शन थी और तमाम लोग ये समझते थे जितने भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं सब कुछ के जिस वक्त आईएमएफ की डील हो जाएगी तो जो जो डॉलर है वो जो है वो नीचे आएगा। और उसको आपको पता है कि डॉलर बहुत महंगा हो चुका है और उससे पहले ये 240 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका था। तो उस लिहाज से और आईएमएफ की डील से पहले मतलब है कि डॉलर तकरीबन कोई 210 तक ये आ चुका था, 210 212-13 रुपये तक आ चुका था। लेकिन आईएमएफ की डील के बाद बजाय इसके कि कोई बेहतरी आती ये उल्ट हुआ और वो अब रुपया आप देखें दोबारा डॉलर महंगा होता जा रहा है और तकरीबन 230 रुपये और 230 रुपये से तकरीबन ऊपर इंटर बैंक में और इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर। और ये 10-12 रुपये का फ़र्क है जो कि ओपन मार्केट में मतलब है कि वो महंगा हो चुका। और इसके इस बारे में जनरली ये कहा जाता है, एक तो ये बात मेरी एक अहम हुकूमत के जो इकोनॉमिक साइड के ऊपर उनके जो करता धरता है इम्पोर्टेंट एक एक फिगर हैं उनसे मेरी बात हुई तो कल बात हुई तो मुझे बड़ा वैसे अजीब लगा कि वो कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से ये ये जो है डॉलर इस इन हालात के बावजूद महंगा होता जा रहा है। उनको कोई आइडिया नहीं था। और वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी मैंने पूछा कि कोई स्ट्रेटजी है, वो कोई स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जी किस किस्म की स्ट्रेटजी है। अब आप ये देखें सबको पता है और जनरली ये कहा जाता है कि जी सट्टाबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर डॉलर जो है वो मतलब है कि वो बहुत बड़ी तादाद में कि जी अफ़गानिस्तान जा रहा है और ये सब कुछ। और ये इसीलिए मुझे ये भी बताया गया कि सबसे ज़्यादा अगर ये फ़र्क है या महंगा है ओपन मार्केट में तो पेशावर में एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा महंगा है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि वहाँ से
डॉलर जो है वो खरीद के तो अफ़गानिस्तान लेके जाया जाता है। तो लेकिन ये वो वाली बात है कि इतनी एक अहम मसला है और इस मसले से पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बड़ा सीरियस डेंट पड़ रहा है, बहुत ही ये सीरियस बात है। तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? इसके ऊपर स्टेट बैंक क्यों खामोश है? इसके ऊपर एफआईए को क्यों नहीं एक्टिवेट किया जा रहा, उस एक्टिव क्यों नहीं किया जा रहा उस उनको? इसके ऊपर ये जो फॉरेन एक्सचेंज की जो बॉडीज़ हैं, उनसे क्यों नहीं बातचीत करके, तो उनको क्यों नहीं समझाया जा रहा कि ये क्यों क्यों ज़ुल्म किया जा रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग इवन जो हैं कि जी जिनके डॉलर्स में बैंक्स में अकाउंट्स हैं, इसी वजह से वो डॉलर्स अपने बैंक अकाउंट से निकाल के वो मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये उनको महंगा वहाँ पे बिक रहा है। और फिर ये वाली बात कि जी इसका वो मुनाफा कमा रहे हैं इसका। सो सो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो इस मौके के ऊपर पैसा कमा रहा है और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान से बचाने के लिए अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही। और फिर ये भी बात कही गई कि जी IMF की डील के बाद अरबों डॉलर इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, वो भी कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से ज़ाहिर है सैलाब का ये मसला आ गया। तो इस लिहाज से मुझे बड़ा ये है कि गवर्नेंस कहाँ पे है शहबाज शरीफ साहब की। और फिर मैं आपको बताऊँ, और ये मतलब है कि जिस तरह मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ कि वन डिश, जिस तरह वेडिंग्स के ऊपर वन डिश का इन्होंने असूल पंजाब में जब थे तो वन डिश उस वक्त से भी शहबाज शरीफ साहब इम्प्लीमेंट की और बड़ा पंजाब में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की जाती थी। एज़ अगेंस्ट पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, फेडरल गवर्नमेंट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी तो एक डिवीजन के बराबर भी नहीं है पंजाब की, उससे भी शायद छोटी होगी। तो अब आप देखें कि इतना छोटा सा इस्लामाबाद है, यहाँ पे आप देखें कि बहुत सी वायलेशंस होती हैं, मल्टीपल डिशेस दी जाती हैं। और किसी किस्म का मतलब है कि जिस तरह पहले एक होता था कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवाती थी, अब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती। बहुत सी वायलेशंस की शिकायतें होती हैं कि जी ये भी हो रहा है। इसी लिहाज से आप देखें कि मैं जब इकॉनमी की बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की अपॉइंटमेंट में हफ्तों गुजर गए। मतलब एक जो की अपॉइंटमेंट्स है, और इस तरह की और भी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स है जो की जानी है, नहीं की जा रही। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं कि बड़ा अहम मामला है जो पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, वो जो एक इमरान खान साहब के गवर्नमेंट में जो कुछ अच्छे इकदाम थे उनमें रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका मकसद कैरेक्टर बिल्डिंग करना था। उसमें उन्होंने डॉक्टर अनीस साहब को चेयरमैन बनाया और मेंबर्स बनाए और उन्होंने काम शुरू कर दिया, एक्टिवेट हो गई वो। अब जब से ये गवर्नमेंट आई है वो डीएक्टिवेटेड है। उसके रीज़न ये हुआ कि लॉ तो बनवा दिया शहबाज शरीफ साहब ने, पार्लियामेंट से कानून बना दिया। पहले वो एक ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा था, कानून बनवा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ना कोई चेयरमैन है ना कोई मेंबर है, टोटली रिडंडेंट है। और वो बॉडी जो कि क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जी हाँ वो हमारा यानी कि काम करे और हमारे माशरे की करैक्टर बिल्डिंग के लिए उसका अहम रोल होना चाहिए, और जो हमारी किरदार साजी और तरबियत है माशरे की, उसके ऊपर उसका काम किया जाना चाहिए, उसको करना चाहिए। वो अब काम टोटली ठप हो चुका। और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे के लिए कि मैं आपको बताऊं कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे जो ओवरऑल जिस किस्म के हमारे बहसियत माशरा, हमारे ओवरऑल जिस किस्म के अखलाकी और समाजी तौर के ऊपर जो जो डिक्लाइन आ चुका है इस माशरे में, उसको हमें, ये बड़ी बुनियादी बात है कि इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम एक बेहतर ज़ाहिर है माशरा कायम करें, बेहतर इंडिविजुअल्स हों, हमारे बेहतर करैक्टर वाले लोग होंगे तो फिर हमारे फिर जो बाकी जो मसाइल हैं, आपको पता है जब करैक्टर नहीं होगा, जब इतनी तनज़्ज़ुली होगी हमारे करैक्टर में और अखलाक में और हर सब चीज़ों में, कंडक्ट में हमारी, तो हर उसके रीज़न की वजह से हर तरफ ख़राबियाँ होती हैं। और यही ख़राबियाँ, इसी किस्म की ख़राबियों का हमें आजकल बहुत सामना है। अच्छा, फिर इसी लिहाज से आप देखें कि ये बहुत कुछ कहा गया, मेरी ख़ुद बल्कि एक तो ये कि रहमतुल्लाह अलैह अथॉरिटी के बारे में मेरी ख़ुद शहबाज शरीफ साहब से एक से ज़्यादा दफ़ा बात हुई थी, और मैंने उनको कहा था कि खुदा का वास्ता जो इमरान खान साहब के जो अच्छे इक़दाम हैं उनको आप आगे लेके चलिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके लिए टाइम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। और ये अजीब सा मतलब है कि ये मामला है। और इसी लिहाज से
आप देखें कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने फ़ैसला दिया था वो सूद के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली पहले जब 92 में फ़ैसला हुआ तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने उसको चैलेंज करवा दिया और फिर सूद चलता रहा, सूदी निज़ाम चलता रहा। और अब ये है कि आप देखें कि इनका शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अब इन्होंने आके, तो इनकी गवर्नमेंट ने आके स्टेट बैंक के ज़रिए चैलेंज कर दिया। इसके ऊपर भी मेरी हालाँकि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, मफ्ता साहब से बारहा बात हुई, और उन्होंने वादा किया कि हम ये जो है, जो अपील की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इसको हम विड्रॉ करवाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी विड्रॉ नहीं की जा रही, और फिर आप अपनी इकॉनमी को रोते हैं और कहते हैं कि ये सैलाब आ गया, ये आफतें हैं, ये बहुत कुछ चीज़ें, एक तो बहुत चीज़ें जो आपको दुनियावी लिहाज से सामने नज़र आ रही हैं, आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि डैम्स बनाएं, ये ठीक करें, वो ठीक करें, सब कुछ। लेकिन साथ साथ दीनी लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने अमाल को भी तो हमें ठीक करना चाहिए। और ये कैसे हम इकॉनमी ठीक करने के लिए IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, और हर किस्म की हम वो कर लेंगे कि जी हमें ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन सूद जैसी लानत का ख़ात्मा, जो कि जिसके बारे में किस किस्म की आपको पता है कि अ, बड़े ही सख्त किस्म के अहकामात हैं हमारे दीन में, उसके बावजूद उसको उसको डिफेंड किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये चीज़ें वो हैं कि जो कि बड़ी अजीबो-गरीब सी बातें हैं एक तरफ। यानी कि आप जो है दुनियावी लिहाज से तो जो चीज़ें करते हैं, बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं कि जी इससे सारे मामला ठीक हो जाएँगे। लेकिन वो मामला जिससे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं, हो सकते हैं हमसे अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं, जिससे हम अपने अल्लाह ताला को ख़फ़ा कर रहे हैं। आप देखें उस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो ओवरऑल गवर्नेंस के लिहाज से मुझे तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये हम एक ऐसे स्टेज के ऊपर हैं जब एक अजीब किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं, एक तरफ यही इत्तेहादी हैं। कुछ पता नहीं कब नए इलेक्शन होंगे, कुछ पता नहीं कि, और जब ये सब लोग इकॉनमी के ऊपर भी कम से कम मिल बैठ के कोई फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं, और ऊपर से अगर गवर्नेंस के जो ट्रिक्स या जो ट्रेड जो बेहतर, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब समझे जाते थे, अगर वो सब कुछ उन्होंने भुला दिया, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।